तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है। ये इसलिए है क्योंकि हमने अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन का जो कोर्स है उसका एक टॉपिक है स्टार्ट टू फिनिश बीट्स बनाना। तो उनमें से एक बीट आज हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे आप लोगों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, नोट डाउन करना अगर आपको कोई इसमें बढ़िया ट्रिक्स मिलती है। और ऐसी वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। ये फ्री कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी है ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये। 4 बार का लूप। BPM 134। बाजी कौन सी बेस वो ले रहे हो? बेस कौन सी है ये? ये वो पियानो ही है, बस मैं लो नोट पे प्ले कर रहा हूँ। फ्री है। तो डार्क से जा रहा है ना ये? यहाँ डार्क लगता है, फिर एकदम से ऊपर उठ रहा है, जैसे यहाँ पे यहाँ डार्क फील है और वहां थोड़ा ऊपर उठने वाली है। फील चेंज करते हैं।
तो इस कॉर्ड के साथ रखें या कुछ और बनाए? नहीं नहीं, सही है दादा, सही है। इसके बना सही है। साइन वेव, स्क्वायर वेव, ये स्क्वायर वेव है। ये कैसी वेव होती है? इसमें ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे। ये ट्राइंगल है, इसमें भी ऑड होते हैं। ये है सॉटूथ, इसमें इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स होते हैं। मेरे दिमाग में अब एक डायरेक्शन आ रही है काफी। थर्मल एक डिस्टॉर्शन है, वो डालते हैं एक बार, देखते हैं क्या बनाता है वो इसको। मैं कोई फैंसी मिडी विडी साइड में पढ़ा, मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। मैं पर्सनली इतना यूज़ भी नहीं करता मिडी, मैं अपने कीबोर्ड से ही क्रिएट करता हूँ, नॉर्मल कीबोर्ड, तो टाइपिंग कीबोर्ड होता है ये वाला। अब देखो, मैं प्ले तो करा नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं करा, बट मेरे को वो नोट्स चाहिए। तो देखो मिडी कैप्चर बटन है, इसको दबा दूंगा, वो नोट्स आ जाएंगे। अगर मैं उसी टाइम पे दबाता तो बेटर आते। फॉर एग्जांपल मैं प्ले करता हूँ, इसने टेम्पो छेड़ दी। मिडी कैप्चर दबाता हूँ, देखो आ गया नोट। ये मैं बहुत करता हूँ कि मान लो मैं प्ले कर रहा हूँ, ओ ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, तो मैं मिडी कैप्चर दबा दूंगा, अपने आप आ जाएगा। समझ आया? अब वो टूल्स का प्रैक्टिकल यूज समझ आ रहा होगा, दो कार्तिक ने किसी ने बताया भी होगा ये, तो लोगों को तब नहीं समझ आता, बट अब समझ आएगा, अच्छा यहाँ काम आता है, क्योंकि ये अब यूज में आया है। अगर EQ, रिवर्ब के EQ में रिवर्ब का जो EQ है उससे हाई फ्रीक्वेंसीज कम कर दो तो कितनी डार्क फील आ रही है। कहीं पीछे हो, दूर है कहीं, अगर खोल दूंगा तो पास लगेगा।
मैं सबसे पहले कई बार ये एम करता हूँ, मैं लूप्स लेता हूँ और सुनता हूँ कि कौन कौन से जॉनरास में जा सकता है ये। तो एक तो ये आपको दिखाता हूँ, मतलब जब मैं आइडिया क्रिएट करता हूँ ना, मैं स्पेसिफिकली ये एम नहीं करता कि मैं यही क्रिएट करूंगा। कई बार ये जरूर दिमाग में होता है कि अच्छा रोमांटिक बनाना है, वो कहीं एम कर रहे हैं, बट उसके बाद उसको रोमांटिक को हिप हॉप में बनाना है, रोमांटिक को आफ्रो में बनाना है, वो सब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल। मेरा प्रोडक्शन का जोन एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है, बहुत ज्यादा, कि मेरे को मैं कम डिफाइन रखता हूँ। बट विद यू गाइस इट्स मोर लाइक कि आप जैसे स्टार्टिंग में ड्रम लूप्स बताए थे कि यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे काम करते हैं और वही बना सकते हो, पहले से स्टिक रहो प्लान के साथ, यू कैन डू दैट, कि आप प्लान के साथ स्टिक और आपको भी समझ में आ रहा होगा अभी इस पे हिप हॉप ड्रम लूप चल सकते हैं, एक स्नेयर ला दूंगा, हाई हैट ला दूंगा, चिक चिक चिक, वो ड्रम लूप बन जाएगा। बट मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे एज अ प्रोड्यूसर, नॉट एज अ टीचर, प्रोड्यूसर में ज्यादा बहुत एक्सपेरिमेंटल जाता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ मल्टीपल चीज क्या क्या हो सकता है। सुनाई दे रहा है एको?
मेरी साउंड आ रही है? हाँ हाँ जी आ रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सिंगर इस पे कैसे गाएगा। सिंगर को थोड़ा दिक्कत देगा ये, कम जाएगा ये। इसका पीछे का रीजन पता है? मैंने ये 2 चीजें करी हैं अभी तक, क्योंकि तब से ये लूप चल रहा था ना, तो मैं बोर हो रहा था। तो मैंने क्या करा, इसको 4 की जगह 8 बार का लूप बनाया और बस एक ये नोट यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करी है, और इसके अंदर मैंने बस एक ये एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करा है, कुछ और चेंज नहीं करा। इधर ये है और उधर ये नोट है। क्योंकि वोकलिस्ट के लिए भी जगह छोड़ रहा हूँ मैं। अब हम इसमें हाई हैट्स ऐड कर सकते हैं, हाई हैट्स। लूप है, इसको डिलीट करो। और हल्का सा ऑफ है, हल्का सा ऑफ रहने दूंगा मैं थोड़ा सा। मैं अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो स्नेयर है उससे पहले ट्रिपलेट ग्रिड डाल के जैसे मेरे दिमाग में इसको सुन के आ रहा है, मैं स्ट्रिंग्स बंद कर दी, वो स्पेस खा रही थी। ना 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 ना। मतलब मैं सिंगर नहीं हूँ, बट आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ कुछ अगर रैप में जाओ तो इसमें ये वाली वाइब आ रही है। क्या चीज? नूरी सॉन्ग है ना उसका, गली बॉय का। और कुछ कुछ रैप आए तो वो कुछ कुछ वाली वाइब आएगी। इसको स्ट्रक्चर करते हैं, तो अब इसको एक समय वॉशरूम होके आता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा SSD फिर इसको स्ट्रक्चर करते हैं, एक समय वॉशरूम होके आता हूँ। यार अपना खाना बना पाऊंगा।
ग्रैंड पियानो लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर करते हैं इंट्रो। उसको लूप पे प्ले करके ना बहुत सारे अपने सैम्पल पैक्स जितने हैं आपके पास उसमें भी फिगर आउट कर सकते हो कि दिमाग में गाने का आइडिया आ रहा है बहुत। कोई साउंड ढूंढ सकते हो। भजन बन जाएगा भाजी। ये तो नहीं जाएगा इसमें। भी आप पे डिपेंड करता है कि लाइक कई बार होता है ना कि ए आर रहमान का आप सुनते हो कि वो अफ्रीकन के ड्रम्स को उसने किसी अपने इंडियन इंस्ट्रूमेंट में यूज कर लिया। तो इस मोड लाइक कि आप फिर कहाँ तक सोच सकते हो। मेरा उस टाइम हाथ चला गया जापानीज इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो मैंने वो डाल दिया। और क्या हो सकता है मैं पॉसिबल ये एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनाओगे उतना हाई चांस है कि अच्छा गाना बनेगा। दादा आपने आपने रिवर्ब डाला है ना, मतलब हाँ हर इंस्ट्रूमेंट आपने रिवर्ब, तो मतलब वो क्या नीचे जो रिवर्ब है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे? भलाला विंटेज वो है। उधर नहीं दादा, आपको तो मतलब हर अपने अलग अलग ट्रैक पे लगाया ना आपने, तो नीचे भी लगा सकते हैं ना, नीचे पे जो मतलब डीले है, जो मास्टर है। ये हाँ हाँ हाँ, वही पे लगा के मतलब अपने तो यूज करते हैं, आपने अलग अलग क्यों लगाए? एक कुछ नहीं, क्योंकि कल आपने बताया था उस दिन, क्योंकि आप मास्टर पे लगाओ, उधर पे लगाओ। हाँ वो भी आप हाँ। कर सकते हो बट हम्म, मैं नहीं करता। आप कर सकते हो, मेरा स्टाइल नहीं है वो। अब अच्छा। मैं बता रहा हूँ, अब मैं वो नहीं हूँ जो पढ़ाता हूँ। अब मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं ये मेरा तरीका है काम करने का। ठीक है। अभी तक जो मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा था, बता रहा था कैसे होता है, वो एज अ टीचर बता रहा था। मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरे स्टाइल्स हैं जो मैं भी कर रहा हूँ ना, अलग अलग। ऐसे आप कभी कोई, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, चलो मैं बताता हूँ कि हिप हॉप बीट कैसे बनाते हैं। वो आई गेस कार्तिक ने भी आपको सेशंस में दिखाया होगा बीट कैसे बनती है। मैं भी आपको बता चुका हूँ ड्रम पैटर्न। ये लास्ट वीडियो कह रहा हूँ, क्लास में भी हमने वो बनाया था, एक ट्रैक सा छोटा सा। सो ना पॉइंट इज कि मैं जब एक्चुअली में म्यूजिक क्रिएट करता हूँ तो मेरा प्रोसेस ऐसा रहता है कि मैं कंस्ट्रेंट नहीं रहता कि अच्छा गिटार ही है मेरे पास। अलग अलग कल्चर्स को भी ब्लेंड करने में मेरे को मजा आता है, और ये कई बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस हेल्प करता है। इसलिए मैं अपना आर्टिस्टिक साइड दिखाता हूँ कि मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ ट्रैक। जैसे आपने देखा होगा, वो मैंने सैम्पल को फटाफट चॉप करा, स्केल में लाया, रिवर्ब लगाया, और वो उसके साथ ब्लेंड होने लग गया, और मैंने उसको आधा काट दिया जबकि वो पूरा भी था।
मैं बहुत रेयरली, जैसे बेसिक तो आपके दिमाग में भी अरेंजमेंट बन रही होगी कि अच्छा ये कॉर्ड लग गया, इसके बाद बेस आ जाएगा, इसके बाद ड्रम आ जाएगा, फिर हल्का सा कम हो जाएगा, फिर ड्रम बीट थोड़ी ज्यादा और स्ट्रांग हो जाएगी, ड्रम बन गया। वो तो पता ही था, वो आई गेस आप जानते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा एडवांस टेक्निक्स में ये बता रहा हूँ कि कैसे हम कल्चर भी ब्लेंड कर सकते हैं। एक कल्चर वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन को ना हम टेक्निकल वे से 2 महीने तक देख रहे थे, दैट वाज ग्रेट, हम आगे भी देखेंगे, बट ये कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे। तो आप ब्लेंड भी कर सकते हो चीज़ों को, तो बहुत स्पेसिफिक नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें जो अब मैं करूँगा वो हो सकता है वो वैसे कभी देखी ना हो आप, कि ये क्यों हो रहा है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसे में ऐसे होता है। जैसे ऋषि रॉय के साथ जो मैंने ट्रैक बनाया था, उसमें ड्रिल बीट में मैंने हाई हैट्स की जगह मंजीरा यूज करा हुआ था। अभी दिखाऊंगा भी, अगर आपको ट्रैक्स दिखाऊंगा। जिस मानक के कई ट्रैक्स में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंटल खेला हुआ है, सुनाता हूँ वो ट्रैक्स। तो उन्हीं ट्रैक्स को जब एम करने के लिए, तो बट ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है। आपको कौन कौन से दिमाग में इंस्ट्रूमेंट्स रखने, क्योंकि मेरा एक गाना है, और मैं जापानीज इंस्ट्रूमेंट क्यों चूज करा इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ दिख रहा है उधर। एक सेकंड देना मेरे को जरा, एक सेकंड। ये मेरे कॉलेज का टाइम का ट्रैक है ये मैंने कॉलेज के टाइम बनाया था। और ये मेरे को तब से थोड़ा जापानीज, तब मेरे को जापानीज कल्चर बहुत पसंद था। अब मेरे को बीइंग अ पंजाबी में, मेरे को वो कल्चर ज़्यादा पसंद है। तब मैं ये एम करता था कि ये कैसे बनते हैं जे ट्रैक, तब मैंने ट्रैक बनाया था। तो जब मैं ट्रैक बना रहा हूँ होता था, जब अगर आपने अभी नोटिस करा होगा, जब मैं ट्रैक क्रिएट कर रहा था मैं शांत था, मैं कुछ बोल नहीं रहा था ज़्यादा, बस मैं करे जा रहा था स्पीड में, क्योंकि मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चल रही थी। क्या डल सकता है, ये डल रहा है, नहीं डल रहा, हटाओ, नहीं डल रहा, आगे जाओ, आगे कर। तो वो मैं दिखाना चाहता था आपको, धीरे धीरे मैं आगे यही दिखाऊंगा। और उससे आप सीख सकते हो, बट उसको कॉपी मत करना, क्योंकि कॉपी करोगे तो आप बढ़िया कर रहे हो, बट फिर आप उत्कर्ष अरोड़ा बन रहे हो। वो बुरी चीज नहीं है, वो भी अच्छी चीज है कि आप किसी चीज, बट इवेंचुअली आप खुद का आप, मैंने सुवेश के अंदर देखा है, वो उनका वो न्यू स्कूल के साथ वो अपना ओल्ड स्कूल रखते ही रखते हैं, वो उनका स्टाइल है। और ऐसी, बट उनका स्टाइल भी पता है क्यों है, क्योंकि उनपे थोड़ा लंबे टाइम का एक्सपीरियंस भी है। तो वो एक्सपीरियंस भी कई बार प्लस गेम खेलता है, कि सिर्फ मतलब म्यूजिक का ही नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस, क्योंकि लाइफ से आप इंस्ट्रूमेंट उठा के डालते हो। तो मैंने जापानीज इंस्ट्रूमेंट अपनी लाइफ से डाला, क्योंकि जब मैं कॉलेज के फर्स्ट सेम में था तब मैंने ट्रैक बनाया था। तो समझ आया कि उसकी क्यों रीजनिंग, मैंने क्यों डाला उस टाइम वो जापानीज सैंपल पैक ही मेरे पास ऑन द फर्स्ट प्लेस क्यों था, क्योंकि इसलिए था क्योंकि मैं पहले बनाता था वो ट्रैक्स। अब पता है मैं अरेंजमेंट के लिए क्या करता हूँ। एक तो होता है बीट बनाया, आगे करा, फटाफट से बीट बना दी, जो मैंने लास्ट सेशन में दिखाया था। एक्चुअली में जब मैं किसी आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ और थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रखता हूँ, जैसे इस बीट को भी हमें बनाने में टाइम लगेगा, हमें सोचना पड़ेगा थॉट, तो मैं दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं मूवी देख रहा हूँ, या मूवी, या फिर कोई पॉप गाने की वीडियो चल रही हो, जैसे उस दिन जस्टिन बीबर की दिखाई थी आई गेस, शोभन को आप भी को दिखाई थी ना सेशन में। जब मेरा आइडिया जनरेट हो जाता है तो मेरा माइंडसेट ऐसे काम करता है कि मैं इसकी स्टोरी कैसे बना सकता हूँ। तो मैंने अभी बोला, मान लो बैडमिंटन,
तो मैंने वो जो 4 बार का लूप बनाया ना, वो क्या है, उसको रिलेट करो इस वर्ड बैडमिंटन से। बट अब मैं एक बैडमिंटन को यूज करके स्टोरी बनाता हूँ कि मैं मॉर्निंग में उठा, मैंने बीट प्रोडक्शन करी। स्टार्टिंग में मेरा दिन बढ़िया नहीं गया क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो चुका था, मैं ऐसे बीट बनाने की कोशिश करता बट बीट बनी नहीं। एंड में क्या हुआ, मैं जिम गया, जिम में अपना वर्कआउट करा, प्रोटीन लिया, और उसके बाद शाम को मैं बैडमिंटन खेलने गया। और वहां पे मेरे साथ क्या हुआ, मैं बैडमिंटन खेलने जाने ही वाला था कि मेरी स्कूटी का टायर स्लिप हो गया और मैं गिरते गिरते बचा। तो आप समझ रहे हो, एक स्टोरी बना रहा हूँ उस 4 बार वो बैडमिंटन वर्ड के अराउंड। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं कैसे बीट्स को क्रिएट करता हूँ। ये हर एक प्रोड्यूसर का अलग हो सकता है। आप तभी पॉडकास्ट, इट्स ये मोर क्लास से ज्यादा भी पॉडकास्ट की तरफ मैं लेके चला गया हूँ जोन, कि मैं आपके साथ बस डिस्कशन कर रहा हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं क्या सोचता हूँ गाना बनाने के लिए। जो जस्ट मानक का मैंने उस दिन ट्रैक बनाया था, जो जस्ट मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए मैंने इमेजिन करा था कि मेरी गर्लफ्रेंड को मैं ड्राइव कर रहा हूँ और वो ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट हो गया, तब मैं उसको एम कर पाया था ज्यादा अच्छे तरीके से। और क्योंकि मैंने वो इमेजिन करा, मैंने 3 ड्राफ्ट भेजे। एक मैंने जल्दबाजी में बनाया था, एक मैंने डिसेंट कुछ इमेजिन करके बनाया था, और एक मैंने वो इमेजिन करके बनाया जो मैं खुद ही बहुत इमोशनल हो गया था। तो सीधा जसमानक का मैसेज आया कि पाजी ये पहले वाला बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैंने वो लिटरली प्रॉपर एक फील करके बनाया था कि ये सिचुएशन हो गई है। तो हर बार फील करना इज मोर लाइक कि जब आप म्यूजिक अकेले बना रहे हो, तो तभी आपने देखा होगा म्यूजिशियन ज्यादातर अकेले कमरे में बैठ के जस्ट बीट बना रहे होते हैं, तो वो उनको हेल्प करता है उन जोन में आने में। तो आई होप आपको जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो बन गया है गाना को क्रिएट करने के लिए मेरा। Yeah, the paparazzi follow me. Click, click. Yeah, the paparazzi follow me. Click, click. Yeah, they want another piece of me. अब आ रही है? आ रहा है। थोड़ा सा रिवर्ब ज्यादा ही होता है। थोड़ा सा EQ कर रहा हूँ इसकी इस पे एको डालते हैं। एको मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि अभी शोवन यूज कर रहे थे। ये सुनाई दिया? आउटपुट बढ़ाते हैं एक बार। इनपुट से रख देते हैं कि सिर्फ ये एंड वाले पे ही एको लगे, बाकी पे ना लगे। टिंग
पिंग कर देते हैं, स्टीरियो ऑन है, हाँ। सुनाई दे रहा है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मेरे दिमाग में लाइक अब आइडिया आ रहा है कि डु 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 डु, और फिर वहां वो फिर बेस है। आपने अभी जो किया दिमाग में लाया उसको पिच डाउन कर सकते हैं क्या, मतलब जो हाँ यही टोटली। होगा, टू 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 टू, ऐसे ही पिच हाँ डाउन ही करेंगे। हाँ, ऐसा कुछ करके, ये मुझे क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। हाँ इसको अब इस पिच डाउन रेट करने से के लिए करोगे मैं क्या कह रहे हो सुयश? उत्कर्ष, पेन से करोगे इसको आप, जो अ, रेट चेंज करते हैं पेन पे वो वाला काम, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब अच्छा ये उसकी बात करो ना, जो मैंने अभी इफेक्ट बताया कैसे बनेगा, यही पूछ रहे हो राइट आप? हाँ हाँ हाँ। इसके लिए मैं बहुत 2 से 3 चीजें कर सकता हूँ। द फर्स्ट इज कि मैं सीरम की एक नोट लगा दूं। ये जो नोट यहाँ पे हिट होने वाली है, ये डी शार्प है, इसको एक ऑक्टेव ऊपर पे रख देते हैं यहाँ पे, और प्ले करते हैं एक बार। इसको एक ऑक्टेव ऊपर रख देता हूँ, और हर एक सिंथेसाइजर के अंदर, और वाइटल इसका भाई है जो फ्री है, इसका भाई है एकदम जुड़वा भाई, वाइटल फ्री है। उसमें यहाँ वो होता है कि यहाँ पे मैं डाल के भी दिखा देता हूँ वाइटल में कैसे होगा। कोई भी सिंथेसाइजर लोगे, सिंपलर सैम्पलर में तो पता होगा आपको कि अगर हम सिंपलर की बात करें, कमांड शिफ्ट टी, अगर आपने सैम्पल पैक ले रखा है उसमें रीज बेस आपने डाउनलोड करके रखी है, मेरे पास पड़ी भी थी बट समहाउ मैंने कल सीरम यूज करा था। अगर मैं कोई भी सिंपलर डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप 808 लोड करते हो, तो यहाँ पे देखो ये रहा ट्रांसपोज का ऑप्शन यस। दिख रहा है ना, ये इससे भी कर सकते हो। अगर वाइटल मैं थोड़ा बहुत सिंथेसाइजर बताना स्टार्ट करती है, उसमें यहाँ पर होता है, यहाँ से भी आप पिच को ऑटोमेट कर सकते हो। या एंड सी, और अगर आप कोई लॉजिक के अंदर कोई भी सिंथेसाइजर यूज करते हो, उसके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पिच मॉड्यूलेशन करके चीज होगी, ढूंढना पड़ेगा। हाँ अब हाँ है। अब अगर आपको, हाँ तो अगर आपको ये पता लग जाएगा ना, अच्छा ये चीज पिच मॉड्यूलेशन से होती है, तो अगर आप मेरे को साइलेंस वन सिंथेसाइजर या एफएल का हार्मर दे दोगे, हार्मलेस दे दोगे, तो मैं ना उसमें ढूंढूंगा बैठ के कि पिच मॉड्यूलेशन का है, बट मुझे पता होगा कि मेरे को ढूंढना क्या है। हम्म। तो और ये मेरे को पता कैसे लग रहा है, क्योंकि मैं ये चीज बहुत बार करता हूँ। अभी मैं एक हरियाणवी बीट पे काम कर रहा था, तो मेरे उसमें दिमाग में मैं माउथ से सिंथेसाइज करता हूँ चीज पे, जैसे अभी जस्ट आपके सामने कर रहा डू 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 डू। अब इसमें अगर अमर होंगे ना, तो मे बी वो 808 को लगाएंगे पहले सी पे, फिर उससे नीचे बी पे, फिर ए शार्प पे ए पे, वो ऐसे लगाएंगे, क्योंकि मे बी वो हिप हॉप बना रहे हैं। मैं वैसे लगा सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे रेट को भी यूज कर सकता हूँ, और ऑटो पैन के रेट को यूज करके भी क्रिएट कर सकता हूँ। मल्टीपल आउटपुट आएंगे उसके बस। सीरम में गया, सीरम में मैंने यहाँ चूज कर लिया कि मेरे को अगर मैं इस नॉब को ऊपर खींचता हूँ तो ये 12 सेमीटोन ऊपर जाना चाहिए, इस नॉब को नीचे खींचता हूँ तो ये 12 सेमीटोन नीचे जाना चाहिए, और मैंने रख दिया यहाँ पे। और उसके बाद सीरम के अंदर मैंने इसकी ऑटोमेशन को क्रिएट करने के लिए, और वाइटल में भी सेम केस, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके इस नॉब पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे इसकी ये आ गया। अब इस पर राइट क्लिक करो, ऑटोमेशन। इसकी मदद से आप कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन के अंदर ऑटोमेशन को क्रिएट कर सकते हो। कॉन्फ़िगर करो, कट ऑफ है, इस पर क्लिक कर दो, यहाँ आ जाएगा। जब वेव टेबल पोजीशन है, पढ़ेंगे अब ये सब क्या है, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आप इनको ऑटोमेट कर सकते हो। श्रम पढ़ाएंगे क्या आप? श्रम के हाँ बारे में सीरम तो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, वाइटल भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अभी देखो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ ध्यान दो क्या हो रहा है। अब इसमें वो ये चीज मिसिंग है, पेन से आई। वो अब मैंने बैंड ये तो कर दिया, बट अब कैसे होगा उसके लिए मैं ऑटो पैन यूज कर सकता हूँ। ऑटो पैन से होगा, हाँ। रेट से। ऑटो पैन के रेट को कर सकता हूँ, एलएफओ यूज कर सकता हूँ, कुछ भी यूज कर सकता हूँ। और मेरे को पता है कि मेरे को वॉल्यूम को छेड़ना है। अब चाहे मैं उसके लिए थर्ड पार्टी 1 करोड़ का प्लगइन डालूं, या फिर मैं फ्री प्लगइन को यूज करूँ। मैं इसके फेस को कर देते हैं कम, ऑटो पैन ज्यादा, इसमें फिक्स कर देते हैं रेट। अब सुन के देखते हैं जो हमारे माइंड में आइडिया आया था एक्चुअली में क्या अच्छा लग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है दिमाग में तो आइडिया आता है पर अच्छा नहीं लगता। इसको नॉर्मल से इस पे डालना पड़ेगा।
मुझे कोई खास नहीं लगा। और एक बार इसको हाई मुझे बेकार लग रहा है एकदम। ये फिर भी बेटर लग रहा है। Super massive. Hi-hats.
प्लेट गेट ऑफ। अगर मान लो मेरे को ये सिर्फ और सिर्फ ये सैम्पल चेंज करना है ना, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ जाऊँगा, इसका यहाँ नाम लिखा होगा ये रहा, राइट क्लिक, मैनेज सैम्पल फाइल ये रहा, कोई नई हाई हैट ढूंढता हूँ जो अच्छी लगेगी। मान लो ये अच्छी लग रही है, इसको उठा के यहाँ डालूंगा, रिप्लेस हो जाएगी ये। समझ आया? FL स्टूडियो में बहुत इजीली हो जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बट एबलटन में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैनेज सैम्पल फाइल, और फिर जो पसंद आ रही है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे। समझ में आया क्या हुआ? हाँ जी। रिच स्प्लिट की तरह वाइब आ रही है मतलब इस बीट से, किससे? मतलब जो बीट आप बना रहे हो, क्रिएट हम्म। कर रहे हो, इससे थोड़ी वाइब ना मतलब सिमिलर वहां जा रही है जो रिच स्प्लिट है, जो अभी केंड्रिक का गाना है एक, रिच स्प्लिट। अच्छा, मैंने सुना नहीं। नॉर्मल हाई हैट पैटर्न। ऑडियो से डिलीट कर दिया मैंने, क्योंकि मैं इसमें सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ।
काफी अच्छा प्लगइन है साउंड को थोड़ा टाइट और हार्ड बनाने के लिए OTT। सुनाई दे रहा होगा डिफरेंस। मल्टी बैंड कंप्रेशन है, आगे मैं बताऊंगा अभी ये कैसे काम करता है, बट ये बहुत इजी टू यूज मल्टी बैंड कंप्रेशन है कि आप इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड को कम कर सकते हो 20-30%, और ये इसको ड्राइव नॉब की तरह यूज कर सकते हो। ये मतलब 0, ये मतलब 100। सुनाई दे रहा होगा टाइट हो रही है केक गाने के हिसाब से। इनफैक्ट जब मैं प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत बार ये सिर्फ ऐसी एक्सपेरिमेंटल के लिए करता हूँ। इसका ये कोई रूल नहीं है, ये मेरा माइंड इस तरह थक जाता है इसलिए करता हूँ कि मैं पूरे बीट की पिच चेंज कर देता हूँ और फिर सुनने की कोशिश करता हूँ। ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई हैक नहीं है, बस मेरा माइंड ऐसे काम करता है कि मैं थक जाता हूँ तो मैं करता हूँ ये। स्केल चेंज हो गया, पिच चेंज हो हाँ, गया, पूरा स्केल ही चेंज हो चुका स्केल है। चेंज हो गया ना। हाँ हाई हेड अच्छी नहीं लग रही मुझे तब से।
वेलोसिटी देखो मैं कॉन्ट्रास्ट खेलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी 808 है ना वो यहाँ तो मैंने कॉम्प्लिकेटेड करी हुई है, यहाँ मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत कॉन्ट्रास्ट खेल सकते हो। हाई हैट में भी ये चीज़ सेम अप्लाई करते हैं लोग। कल मैं एक बीट बना रहा था, सो मैंने कल उसमें यही चीज ट्राई करी थी जैसे अभी आपने 808 अप्लाई करे, पर मैंने मेलेडी के साथ करा था ऐसा कर सकते सेम हो। चीज, और वो बहुत नाइस भी लग रहा था मतलब। हाँ अच्छा लगता है क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट पता है क्या लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है ये अभी ना सब स्टैग्नेंट है।
हाँ और जी एकदम से तेज होता है फिर स्लो हो जाता है। हाँ जी तो सेम किसी मूवी में भी होता है, पहले मूवी धीरे होती है फिर तेज हो जाती है, धीरे होती है फिर तेज हो जाती है। तो बीट में भी वही चीज का मैं ध्यान रख रहा हूँ। मैंने काइंड ऑफ मतलब राइजर की जगह पे उस मेलेडी का यूज करा कि मतलब नई चीज इंट्रोड्यूस करने के लिए उस जगह पर मैंने मेलेडी हाँ, को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं ये ला रहा हूँ। हाँ जी E sharp, B sharp 9, B sharp 9, C sharp 1, 1, 2, 3, 4, 5. ये बहुत हिप हॉप बीट्स में करते हैं।
समझ में आ रहा है गाइस अभी तक? मतलब जो भी मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ और फोकस्ड हूँ मतलब मैं फोन वोन साइड, मेरा पूरा लॉक्ड है स्टूडियो तो मेरा पूरा ध्यान यहीं पे है, ऐसे मैं क्या बना रहा हूँ और मैं फोकस ही दिखाना चाहता हूँ। म्यूजिक तो हर बार मैं जो अलग इमोशन से बैठूंगा अलग बनेगा, बट मेरा फोकस देख रहे थे, मैं पूरा वहीं देख रहा था, मैं भूल चुका था बाहर क्या चल रहा है। हाँ जी। मैंने जानबूझ के ना थोड़ा हाथ से प्ले कर रहा था कि ऑफ पड़ रहा है ये। देख रहा मास्टर पे मैं एक लो कट डाल रहा हूँ और जैसे ही यहाँ पे मेन बीट ड्रॉप होगी उससे पहले मैं लो कट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं किक को इंट्रोड्यूस करूँगा, थोड़ी हार्ड किक लूँगा यहाँ के लिए।
मैं तब से ना इसका कॉम्बिनेशन साथ में ढूंढ रहा हूँ, इसको और इसके साथ। और खाली स्पेस भी छोड़ रहा हूँ और माइंड में जैसे अमर रैप करते हैं वो चल रहा है यहाँ पे, जैसे स्टार्टिंग में कोई सिंग करके रैप कर रहा हो। वो भी इसमें स्नेयर और अच्छा टाइम लगा के यू बैठेंगे तो स्नेयर अच्छी चूज हो सकती है। एक ओपन हार्ट डाल सकती है यहाँ पे थोड़ी पावर डालने के लिए। ओपन हार्ट, फर्क दिख रहा है उससे? ओपन हार्ट डालने से थोड़ी पावर सी आ गई जैसे।
और मिलते हैं फिर ऐसी किसी और वीडियो में। बाय।